हेलो फ्रेंड्स, यशस्वी बाबा में आप सबका स्वागत है मेरी वीकली शो में। तो सबसे पहले आपका ज़िंदगी में जो भी गोल है, जो भी एंडेवर्स के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए यशस्वी भव, ऑल द बेस्ट। और आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली फिजिकल फिटनेस पर है। पिछले ब्लॉग में मैंने मेंटल फिटनेस पर थोड़ी बात की थी और फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस दे सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते। फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और मेंटल फिटनेस भी चाहिए। तो आ, इसके ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल विराट कोहली है, कर्नल शिवेंद्र सिंह कन्वर है। आई एम श्योर आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। ही इज अ वेरी फेमस इन सोशल मीडिया और विराट कोहली को तो सभी जानते हैं। तो फिजिकल फिटनेस मुद्दा ये है कि यहाँ पे कि आप कैसे अपने फिजिकल फिटनेस के पीक में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ बेसिक चीजों में आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिल्कुल मेंटल फिटनेस की तरह ही। तो सबसे पहले आपको अपनी जो दिनचर्या है वो ठीक ठाक करनी होगी। आ, सबसे पहली एक बात जो मुझे कुछ लोगों में आजकल बहुत दिखता है कि मिसिंग है कि वो इनफ वाटर भी ड्रिंक नहीं करते हैं। इट कैन कम डाउन टू दैट बेसिक, मतलब आप पानी नहीं पीते हैं इनफ, तो आप कैसे ठीक रहेंगे। आपकी बॉडी जितना मुझे मालूम है, मेरे नॉलेज के अनुसार है कि कम से कम आपकी बॉडी को 3 लीटर पानी की दिन में जरूरत होती है। दैट इज द मिनिमम। मतलब अगर विंटर हो या फिर कोई भी सीजन हो तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के मैं बोलूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 लीटर पानी जरूर ड्रिंक कीजिए, क्योंकि सुबह आपका जो स्टोमक होता है वो एम्प्टी होता है। तो जो वो पानी जाता है वो आपके स्टोमक में जितने भी डर्ट्स होते हैं, जितने भी वेस्टेज चीजें होते हैं, उसको क्लियर कर देता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये गई एक बेसिक चीज। और फिर सबसे पहली बात कि 2 चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा एक्सरसाइजेस पे आपको ध्यान देना होगा और 1-2 दिन करने से नहीं चलेगा। फिजिकल एक्सरसाइजेस नाउ एडेज हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से मैंडेटरी है। पहले ये एक शौक हुआ करता था, कुछ लोग करते थे, लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि फिजिकली आपको फिट रहना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जिंदगी में कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, या फिर खूब पैसे कमाना चाहते हैं, किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको खूब काम करना पड़ेगा। लेकिन काम करने के लिए बॉडी फिट भी होना चाहिए। तो अगर आपका बॉडी या फिर आपका माइंड कुछ भी गिव अप कर देगा तो अपने गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कि मैंने ऑलरेडी जैसे बोला कि दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों की आपको जरूरत है, एक को दूसरे की बहुत जरूरत है। फिजिकल को मेंटल की जरूरत है, मेंटल को फिजिकल की जरूरत है, राइट। तो इस हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना पड़ेगा। दिन में कम से कम अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपकी एक बेसिक फिटनेस मेंटेन करने के लिए मोर देन इनफ होगा। बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, अपना रूटीन बनाइए। और एक बेसिक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हर एक मसल के लिए जैसे के लिए बाइसेप के लिए एक एक्सरसाइज, ट्राइसेप के लिए एक एक्सरसाइज, आपके लेग्स के लिए स्क्वाट्स बाय द वे बहुत बेसिक एक अच्छी एक्सरसाइजेस है आपके लेग्स को, क्वाड्रिसेप्स को डेवलप करने के लिए, ओवरऑल लेग डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब जैसे कि मतलब बेंच प्रेस, जैसे कि आप चेस्ट के लिए बोल सकते हैं। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़े एग्जांपल्स के साथ कि आपको हर मसल के लिए कम से कम एक एक्सरसाइज रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपका हर मसल कॉम्बाइंडली स्ट्रांग होना जरूरी है। मतलब कॉम्पाउंड मूवमेंट्स में आप ज्यादा भरोसा रखिए तो अच्छा रहेगा। ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग, और अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो मैं बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज स्टिल मैं आज अब भी मानता हूँ, एक है स्विमिंग और एक है वॉकिंग, और या फिर आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लीजिए। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस, क्योंकि जिम मैंने देखा है अपने बहुत दोस्तों को, मैं खुद कभी ऑफिशियली मतलब ऐसे जिम में इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं घर में ही अपना खुद का फिटनेस रेजिम है उसको फॉलो करता हूँ। बाय द वे वो मैं ब्लॉग में शेयर करूंगा इन फ्यूचर। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मसल के लिए आप जब मतलब मसल फूलते हैं, आपके स्वेल होते हैं, ट्राइसेप्स बाइसेप्स को दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको करते हुए 1% 2% अगर आप करेक्ट टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो तो मतलब आपकी जो होती है कि मतलब इंजरी की चांसेस होती है। लेकिन
फ्री हैंड एक्सरसाइजेस में इंजरी के चांसेस बिल्कुल ही माइनर होते हैं। जो बेसिक टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं वो आपको यूट्यूब्स में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और बहुत से अच्छे लोग हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है, वो आपको सही दिशा देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर मसल के लिए एक एक्सरसाइज, और फ्री हैंड एक्सरसाइज जैसे कि मतलब इट कुड कम डाउन टू समथिंग लाइक दिस। ये आपके लिए मतलब कंधे के लिए या फिर आप हाथ का स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ऐसे 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 कुछ रेगुलरली कीजिए, जो करना है कीजिए। मॉर्निंग में उठ के कीजिए, मॉर्निंग में उठ के स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके ब्लड की सर्कुलेशन बहुत बेटर हो जाती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके जो मसल्स है वो थोड़ा स्टक हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोज में आप सोते हैं। तो जितनी जल्दी आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप चलना स्टार्ट करेंगे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा मॉर्निंग में आपके लिए। एंड इट्स अ ग्रेट वार्म अप फॉर द होल डे, राइट। तो या फिर आप सिटअप्स कर लीजिए, मतलब मैं कोर के लिए बोल रहा हूँ, कोर स्ट्रेंथ के लिए सिटअप्स, लेग रेजर्स उसके कंपाउंड कर लीजिए, मतलब 8 सिटअप्स या फिर 8, उसके बाद 8 लेग रेजर्स, सॉरी, कॉम्बाइंड ऐसे किया कीजिए। आप फिटनेस गुरुज को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मूवमेंट आपको एक साथ करना पड़ता है। नी टू एल्बो क्रंचेस आप कर सकते हैं, मतलब आपके साइड के जो मसल्स है पेट के, उसके लिए अच्छे हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा होगा। या फिर और भी ज्यादा और कुछ बहुत एक्सरसाइजेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस में विश्वास करता हूं, तो इसके हिसाब से बोल रहा हूं। तो लेग्स के लिए भी मतलब अगर आप मतलब स्क्वाट नहीं कर सकते तो कम से कम लेग की एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग की रख लीजिए। हर मसल के लिए एक या दो एक्सरसाइजेस रखिए और एक पर्टिकुलर रूटीन बनाइए, जैसे कि आप एक दिन हाथ और पैर का करेंगे, ये मैं वेट ट्रेनिंग का बोल रहा हूँ। तो किसी दिन बैक का कीजिए या फिर चेस्ट का कीजिए, और तीसरे दिन या फिर लेग डे रखिए, या फिर आप किसी दिन सिर्फ कोर पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा करके अपना एक रूटीन बना लीजिए, कुछ भी करना हो कीजिए। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो सिंपल वॉक या रनिंग कीजिए। वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, खास करके आपके लोअर पार्ट के लिए। और मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लोअर बैक का थोड़ा एक्सरसाइजेस किया कीजिए, बहुत सही रहेगा, क्योंकि बैठ के काम जो करते हैं कॉर्पोरेट में ज्यादातर लोग, उनको लोअर बैक की बहुत इश्यू होती है। मैं भी कॉर्पोरेट में था 16 साल 18 साल, तो मुझे भी प्रॉब्लम्स हुए। मैं अब रेगुलर लोअर बैक की एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो ये गई तो मतलब आपकी एक्सरसाइजेस की बात। अब बाकी 70% इज डाइट। अगर आप बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज रेजिम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डाइट पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी एक्सरसाइजेस जो है वो कुछ हद तक, काफी हद तक, ज्यादा हद तक बिगाड़ जाएगी। जी हाँ, ये मतलब एक टफ ट्रूथ है। लेकिन आप अगर ज्यादा बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो आप जो वो वर्कआउट करेंगे, जो कैलोरी लॉस करेंगे, वो फिर से इनटेक हो जाएगा, और मतलब कुछ भी गेन नहीं होगा। तो ये बात है। तो अपने दिनचर्या को बदलिए और खाने की हैबिट्स को बदलिए। 1 या 2 दिन महीने में या फिर साल में 3 4 5, मतलब क्या बताऊं अब, टफ है मुझे पता है, लेकिन करना पड़ेगा। तो कभी कभार 1 2 चीट डे इट्स ओके, बट अगर आप इससे ज्यादा चीट डे करेंगे तो आप जो मेहनत करेंगे फिजिकली फिट होने के लिए, एक्सरसाइजेस जो करेंगे, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज में मेहनत तो लगती है, वो मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो मतलब जंक फूड्स को बिल्कुल नो कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल नो कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर पर फोकस कीजिए। हाँ जी हाँ, मतलब यही सच है। तो और अच्छा खाना खाइए, और सबसे पहली बात, आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो खाना आपका बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। अगर सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई शेक, प्रोटीन शेक या फिर कुछ और आप जो मतलब बहुत ही हेल्दी है आपके बॉडी के लिए, और इंसान को खुद पता होता है, तो अपनी बॉडी के हिसाब से चुनिए। तो ऐसा कुछ हेल्दी फूड लिया कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपकी एम्प्टी स्टमक होती है, तो वो खाना आपके स्टमक पर, आपकी पूरी बॉडी पर, दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा काम करती है। और वो एक अच्छा खाना हुआ तो आपका फिटनेस रिजिम में वो आपको ऐड करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। तो मॉर्निंग का खाना सही कीजिए, मतलब ब्रेकफास्ट, और इसके बाद दोपहर को बहुत ज्यादा खाना मत खाइए, हल्का खाइए। जो आपका फुल फुल मतलब रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम खाइए, इससे आपकी बॉडी लाइट रहेगी। और रात में जितना हो सके हल्का खाना खाइए, और जल्द से जल्द खाइए। और इसके बाद अपने आप को अच्छा खासा कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप दीजिए। मुझे मालूम है कि 8 घंटा सोना शायद आपके लिए, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन 7 घंटे की डीप स्लीप दीजिए, और रात में सोने की कोशिश कीजिए। अपने ड्यूटीज पर आपका भी डिपेंड करेगा, मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप नए से मतलब रात सुबह के 9 से रात के 12 बजे तक काम करने वालों में से हो, तो 12 बजे से 7 बजे कम से कम सोया कीजिए, या फिर कुछ भी 10 बजे से
आप 6 बजे तक मतलब 5 बजे तक सो सकते हैं। 7 घंटे का एक क्लॉक बना लीजिए, तो डीपली सोया कीजिए। तो और जितना सोइए शांति से सोइए, और सोने से पहले आधे घंटे से पहले मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ ऑफ कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और एकदम रिलैक्स माइंड में सोइए, और घर बिल्कुल अंधेरा करके सोइए, इससे नींद की कंसंट्रेशन अच्छी होती है। तो ये थे कुछ बेसिक्स जो मुझे लगता है कि मुझे कवर करने चाहिए थे। मैं फ्यूचर ब्लॉग्स में कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में, कॉर्पोरेट कैसे हैंडल करना है या फिर अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मतलब कैसे आप एक फिट और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, उसमें भी मैं कुछ आपके साथ जो मुझे लगता है कि शेयर करना इम्पोर्टेंट है तो शेयर करूंगा। आज का वीडियो यही तक। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगेन आपके जो भी एंडेवर्स है, जो भी गोल्स है, उसके लिए यशस्वी भव, एंड कीप वॉचिंग मी फॉर more videos like that. Thank you. Live like king size. Bye for now.